अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खुश होंगे और अपने अपने घरों में आबाद होंगे। आप लोगों के साथ मैं शेयर कर रही हूँ अपनी ईद का व्लॉग, ईद की वीडियो क्लिप जो मैंने 3 दिन लगातार क्या किया और कहाँ मैंने ईद स्पेंड की और मेरी ईद कैसी गुजरी, जो कि चांद रात से ये शुरू हुआ है व्लॉग और ये ईद के तीसरे दिन तक का पूरी मेरी रूटीन है। ईद चांद रात का, फर्स्ट डे का, सेकंड डे का और थर्ड डे का। तो मैंने अपनी ईद ऐसे स्पेंड की थी कि बस मत पूछे। यहाँ पे ईद का कोई इतना ख़ास मज़ा नहीं आता जैसे पाकिस्तान में आता है, क्योंकि वहाँ पे आपके अपने होते हैं, आपके साथ ज़्यादा गैदरिंग होती है, बाहर आउटिंग ज़्यादा होती है। यहाँ पे एक तो इतनी ज़्यादा गर्मी और ऊपर से कोई भी आपके पास इतना कुछ होता नहीं है। बस कुछ फ्रेंड्स होते हैं, वो आपके घर आ गए, आप उनके घर चले गए, बाहर कॉर्निश पे चले गए, मॉल में चले गए या किसी जगह चले गए, कुछ खाने पीने की जगह पे चले गए, जो कि अमूमन हम हर रोज़ ही जा रहे होते हैं। कोई नई एक्टिविटी नहीं होती है, अमूमन आम दिनों की तरह ईद का दिन भी गुजर जाता है। तो जी यहाँ पे चांद रात का कुछ व्लॉग था जहाँ पे मैंने ये कुछ क्लिप्स लिए। तो चांद रात पे मैंने अपने मियाँ को दिया था सरप्राइज़, उनको दिया था मैंने मोबाइल गिफ्ट, क्योंकि यही एक होती है नई चीज़ें कि ईद पे आप कुछ गिफ्ट दे दो अपनी बीवी को, अपने मियाँ को, कुछ यही कुछ होता है। वरना वही कॉर्निश, वही पार्क, वही मॉल जिसपे हम आए दिन वीकेंड पे चले ही जाते हैं। तो यहाँ पे वो एकदम से सरप्राइज़ हो गए, क्योंकि उनको बिल्कुल भी इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं था कि उनके लिए मैंने मोबाइल ले लिया हुआ है। और ये 3 दिन से मेरी प्लानिंग चल रही थी कि मुझे मोबाइल लेना है, और उनके साथ ही जाके बस किसी फ्रेंड्स के रेफरेंस से मैंने लिया और उनको बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था। तो यहाँ पे मैंने उनको मोबाइल गिफ्ट किया। उसके बाद जी यहाँ पे हमारा ये था करने के बाद फिर हम सो गए, क्योंकि सुबह फजर की जब नमाज़ पढ़ी और उसके बाद नाश्ते के लिए वेट किया, नाश्ता करके फिर सो गए, क्योंकि सारी रात ही हम लेट सोए थे। सुबह नमाज़ पढ़ के फजर की और ईद की, यहाँ पे जो ईद की नमाज़ होती है वो सूरज की पहली किरण के साथ होती है। जैसे पाकिस्तान में कभी 10 बजे किसी के यहाँ हो रही है, कहीं 12 बजे हो रही है, कहीं 9 बजे हो रही है, कहीं 8 बजे हो रही है। ऐसा सिस्टम यहाँ पे नहीं होता है। एक टाइम होता है जब सूरज की पहली किरण निकलती है, तो यहाँ पे रूल्स है कि तभी आपने नमाज के फ़ौरन बाद जब सूरज की पहली किरण आएगी तो इन्होंने ईद की नमाज़ अदा करनी होती है, सेम टाइम पे हर मस्जिद में। तो उसके बाद जी नमाज का था, नमाज अदा करने गए थे मस्जिद में, तो उसकी तो मैं वीडियो बिल्कुल भी नहीं बना पाई, लेकिन बहुत मज़ा आता है यहाँ पे नमाज़ पढ़ने का, क्योंकि यही एक मज़ा होता है। जैसे फजर कह रही हूँ, ईद की नमाज़ होती है, बड़ी ईद की, छोटी ईद की, सिर्फ ये दो नमाज़ें जोन सी होती हैं। जब आप जाते हो यहाँ पे बच्चे इतने प्यारे तैयार होके आते हैं और आपको इतने बच्चों को इतने ज़्यादा गिफ्ट्स मिलते हैं, खाने की चीज़ें मिलती हैं। उन्होंने एक बैग्स बनाया होता है जिसको आप मतलब उसके अंदर बच्चों की चीज़ें, चॉकलेट्स, लेस, कुछ ईदीज़ भी देती हैं सौदने। तो बहुत ज़्यादा मज़ा आता है ईद की नमाज़ पढ़ने का और जाने का और देखने का, क्योंकि यही बस एक होती है एक्टिविटी जो साल में 2 दफ़ा आती है, जब ईद की नमाज़ पढ़ने जाओ आप। तो और बाकी पार्क्स, कॉर्निश और ये जो होती हैं मॉल्स वगैरह और खाने पीने की चीज़ें, ये तो हर वीकेंड में हम लोग चले ही जाते हैं। तो यहाँ पे जी मैं आपको जब दिखा रही हूँ, ये हम गए थे ईद के सेकंड डे इत्रा टावर, जिस पे यानी कि हम लोग गए और फ्री ऑफ कॉस्ट था, लेकिन बहुत अच्छी अंदर चीज़ें। अगर आप लोग सऊदीया में रहते हो तो अपने बच्चों को ज़रूर लेकर जाइएगा, बहुत ही मज़ा। और बच्चों के लिए तो बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं, एजुकेशन के लिहाज से हर तरफ से बहुत अच्छा इन्होंने बताया हुआ है कि आप गैस और पेट्रोल में फ़र्क ये आपस में मिल जाएं तो क्या होता है, बिजली कैसे बनती हैं, और पत्थरों के नाम और कदीम ज़माने के जो पत्थर पड़े हुए हैं उनके बारे में सारी डेफिनेशन, हर चीज़ उन्होंने बताई हुई है। यहाँ पे जी ये देखें, ये किस तरीके से यानी कि आपने इसको घुमाना है, और जब आप तेज़ तेज़ घुमाएंगे तो वो आपकी बिजली बनेगी और वो लाइट्स जलती हैं। इसमें बच्चों को साइंसी लिहाज से काफ़ी अच्छी चीज़ यानी कि बताया गया है, क्योंकि ये जो वो शायद वो स्क्रीन पे नज़र आएगा, ये देखें जब ये बिल्कुल इस पे रोशनी पड़ती है, दूसरी तरफ से लाइट पड़ती है, तो उसकी लाइट से पड़ने की वजह से ये लाइट्स चलती हैं। कुछ इस तरह का सिस्टम था, लेकिन बच्चों के लिहाज से, बच्चों के नॉलेज की तरफ बहुत ही अच्छी चीज़ थी ये। तो यहाँ पे हम लोगों ने थोड़ा टाइम स्पेंड किया, क्योंकि ये मेरे लिए एक हमने फ़र्स्ट टाइम ही मैंने यहाँ पे विज़िट किया था, क्योंकि कॉर्निश पे हम लोग बिल्कुल नहीं गए। हाफ मून बीच पे हर साल ही जाते हैं और हर साल क्या वीकेंड पे ही चले जाते हैं, और इस दफ़ा तो इतनी ज़्यादा गर्मी थी कि कॉर्निश पे जाने का बिल्कुल सवाल ही पैदा नहीं हो रहा था, कि बिल्कुल दिल नहीं कर रहा था कि हम लोग कॉर्निश पे जाएं।
तो ये बस इधर फिर चले गए थे, इतरा टावर चले गए थे। यहाँ पे उन्होंने हमें जमज़म भी दिया था, यानी यहाँ पे जमज़म की बोटल्स भी वो डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे, वो भी हम लोगों ने लिया। और बस यही हम लोगों ने उसको डिस्कवर किया और देखा, बहुत इंजॉय किया बच्चों ने। ज़्यादातर ये बच्चों की एक्टिविटीज़ होती है, बच्चे इंजॉय करना होता है, बच्चों को ये होता है कि झूले ले लो, क्योंकि पार्क्स वगैरह में इसलिए नहीं गए कि एक तो इतनी ज़्यादा गर्मी थी, अगर आप शाम में भी निकलो यहाँ पे इतनी ज़्यादा गर्मी थी कि आपका मतलब 50 तक तो आपका जाता है ना दर्जा हरारत। तो इतना ज़्यादा ये नहीं था, तो उस लिहाज से फिर थोड़ा हो रहा था कि यार क्या हाँ बैठ जाएं, इतनी गर्मी में बैठे हैं और ये वो। पर फिर थोड़ा बहुत ईद भी होती है, दिल भी करता है कि कहीं बाहर जाएं, ये करें कुछ नया। तो ये फिर थोड़ा सा बस आंखों को अच्छा लगा, ये वाला व्यू भी बहुत ज़्यादा। और इसी तरह ईद बस गुजर जाती है यहाँ पे। देखने वालों को लगता है कि बाहर के लोग बहुत अच्छे से ज़िंदगियाँ गुजार रहे हैं, उनकी ज़िंदगियों में कोई परेशानी नहीं है, उनकी ज़िंदगियों में बस पैसा ही पैसा है, आराम ही आराम है, सहूलतें ही सहूलतें हैं। सहूलत यहाँ बिजली की है, मशीनों की है, लेकिन आपको अपने खुद ही करना पड़ता है सब कुछ। पाकिस्तान में बहुत से आपके हेल्पिंग हैंड होते हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा आपको हेल्प आउट करने के लिए लोग होते हैं। यहाँ पे आपको कुछ भी सब कुछ जो भी करना है आपको खुद अपने बलबूते पे करना है। पानी घर से पानी लेकर आना है, कोई भी चीज़ ख़राब हो गई है या कुछ भी आपने मेहमान ज़्यादा आ गए हैं उनको आपने कवर करना, हर चीज़ आपको खुद करनी पड़ती है। यहाँ तक कि अगर बच्चे बीमार हैं, घर का काम है वो भी आपको देखना है, मेहमान आ गए हैं वो भी देखना है। पाकिस्तान में होता है कि यार चलो किसी के पास बच्चे छोड़ देते हैं, या घर में आपकी बहुत से रिश्तेदार होते हैं जो, और बहुत सी मेड भी होती हैं जो आप इजीली अपना काम यानी सफाई वगैरह ये हो जाता है। और उसके अलावा भी बहुत से काम होते हैं ऐसा जो पाकिस्तान में या कहीं पे भी अपनी कंट्रीज़ का तो फ़ायदा होता है। लेकिन खैर जी, हमारी परदेशियों की ईद ऐसी ही होती है, सिर्फ यही चीज़ें होती हैं, खा लिया पी लिया सो लिया, और पूरा वीकेंड भी यही कुछ होता है। ईद भी नॉर्मल डेज़ की तरह गुजर जाती है, कोई ख़ास इतना नहीं होता कि क्या करें क्या ना करें। तो यही थी बस हमारी ईद के 3 दिन। पहले दिन भी यानी नॉर्मल चाँद रात वाले दिन सिर्फ सरप्राइज़ दिया था कि चलो कुछ नया हो जाए। और फर्स्ट डे जौन सा था किसी की तरफ हमारा एक फ्रेंड्स की तरफ हमारा नाश्ता था। सेकंड टाइम हम लोग ले गए और फिर हम लोग बाहर निकल गए सारे इतरा टावर, वहाँ पे इसी तरह बस घूमा फिरा, बच्चे थे उनके साथ और उन्हीं को देखा। और ये फाउंटेन्स थी जहाँ पे बच्चे अंदर घुस के नहा रहे थे। यही थी ईद हमारी। और उसके बाद जी यहाँ पे बस मुझे ये चीज़ अच्छी लग रही है, मैं यहाँ पे थक के बैठ के इस पानी को देख रही थी बस खामोशी के साथ कि ये क्या चीज़ है और क्या बच्चे, लेकिन यहाँ पे बच्चे इतने ज़्यादा इंजॉय कर रहे हैं। बच्चे हर जगह एडजस्ट हो जाते हैं, मुझे लगता है कुछ भी कोई नई चीज़ होती है ना बच्चे एडजस्ट हो जाते हैं। तो आप लोग भी ज़रूर इतना टावर जाइएगा, अगर आप लोग भी आप लोग इधर सऊदीया में ही रहते हो, आपके पास है तो आप लोग ज़रूर विज़िट कीजिएगा, फ्री ऑफ कॉस्ट था। लेकिन यह है कि टाइम से जाएं, अगर आप थोड़ा लेट हो जाएंगे रश हो जाएगा तो फिर ये बंद कर देते हैं, उसकी पार्किंग भी बंद कर देते हैं, एंट्रेंस भी बंद कर देते हैं और रोड भी बंद कर देते हैं। तो थोड़ा टाइम से निकलें, और इसकी एग्जीबिशंस तो लगती रहती हैं यहाँ पे। तो बहुत ज़्यादा मज़ा आया, हमें बहुत ही अच्छा लगा, फ्री ऑफ कॉस्ट था, कोई पैसे नहीं थे। हाँ, अंदर जो म्यूज़ियम वगैरह थे अगर आपने वहाँ पे जाना है तो उसके शायद आपको टिकट्स वगैरह लेनी पड़ेंगी। जो साइंस म्यूज़ियम थी या जो भी इनका अंदर और एग्जीबिशंस लगी हुई थी उनकी थोड़ा बहुत होगा। जैसे वहाँ पे एक आर्ट का था कि एक आर्ट म्यूज़ियम थी, लेकिन वो आपको बाहर से भी नज़र आ रहा था। लेकिन अगर आपने उसके एंट्रेंस अंदर जाना है तो उसके लिए भी ऑफ कोर्स कुछ ना कुछ टिकट वगैरह तो होगी। तो यहाँ पे जो इनकी बिल्डिंग पे एक इतना प्यारी ये पिक्चर्स वगैरह और ये 3D लाइट्स चल रही थी ना, ये बहुत अच्छा ये मक्का था। और साथ में जो है ना ये कबूतर उन्होंने बनाए हुए हैं जो उड़ रहे थे। तो बस इन्हीं चीज़ों को देख के हम लोग इंजॉय करते रहे थे। और ये हमारी ईद थी, और कुछ खाया पिया सोया, और बस घर वालों से फ़ोन पे बात कर ली थोड़ी देर। ज़ाहिर है वहाँ पे भी ईद थी, और बड़ी ईद तो होती ही पाकिस्तान में, यानी कि एक बिज़ी ईद होती है कि सारे ही बिज़ी होते हैं, अपने अपनी कुर्बानी कर रहे होते हैं, गोश्त तकसीम करना है, गर्मी बहुत है, गोश्त संभालना है, लोगों के घरों में भेजना है, जानवर करना है, ये सब कुछ तो सभी बिज़ी होते हैं। बस एक दफ़ा बात हो गई, उसके बाद वो लोग भी बिज़ी, हम लोग भी अपने अपने कामों में, हमने भी खा लिया पी लिया सो लिया, उठे बाहर निकल गए तैयार होके, अब आया शबाया पहना और बाहर चले गए। बस यही हमारी एक गेट टुगेदर थी। और उसके बाद इस दफ़ा हम कहीं पे भी नहीं गए हैं सिर्फ इतना टावर के अलावा, क्योंकि घर में ही रहे हैं। एक तो गर्मी बहुत ज़्यादा थी और किसी कॉर्निश पे किसी जगह पे नहीं गए। लेकिन
ये थी हमारी ईद। कैसी लगी आपको मेरी वीडियो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और अपना भी फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा और अपने बारे में भी बताइएगा कि आप लोगों की ईद कैसी गुजरी। मिलते हैं और किसी वीडियो में और किसी व्लॉग के साथ। तब तक के लिए अपना और अपने प्यारों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।